ये जगह पर पुराणों में लिखा है कि नर्मदा किनारे चांदोद त्रिवेणी संगम में अगर आप धारण बलि कराओ तो पितृओं को मोक्ष मिलता है इधर। ये जो विशाल सा पेड़ दिख रहा है भाई, ये लगभग 5000 से भी ज्यादा आपको। यहाँ पर कुबेर भगवान जी रावण के डर की वजह से यहाँ पर तपस्या की थी भाई, घोर तपस्या। चलिए भाई, आ चुके हैं बद्री का आश्रम। सीधे बद्रीनाथ के बाद आप बद्री जी की आश्रम पे जा रहे हैं। ये नीम का जो पेड़ है ये, हाँ हाँ, ये नीम के फाड़ के निकला हुआ है। और वहाँ पर अपनी त्रिवेणी संगम हो रही है के ऊपर। हाँ, पानी रुकने की वजह से ना भाई बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ठंडी लगती है पैरों को, क्योंकि पैर भीग जाते हैं ना। अब आपको दर्शन करवाने की बारी और दर्शन करने की बारी अपने कुबेर भगवान जी के। पदे हर हर महादेव। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है भाई अपनी नर्मदा मैया जी की परिक्रमा में और रेवाखंड में। भाई ये रेवाखंड का एक ऐसा स्थान है जहां पर आप लोगों को अपने तीनों भगवानों का, सबसे बड़े भगवान मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भगवान शंकर भोलेनाथ जी का यहाँ पर एकदम 6 महीने रहे हुए थे। यहाँ पर बोला जाता है बच्चे के रूप में एक मैया जी के साथ। यहाँ पर वो तस्वीर भी दृश्या गई है, ये देख सकते हो आप लोग। ये दत्तात्रेय भगवान की मंदिर है भाई, और इस मंदिर का नाम है महानसुया माता जी का मंदिर। ये आप लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पर स्वयं माता जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। इस जगह की बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मैं आप लोगों को इसकी भी लोकेशन दे दूँगा। आप परिक्रमा में आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। और अगर किसी को बीमारी है, कोढ़ की, चर्म रोग की, कोई भी बीमारी भी हो, यहाँ से उसका निवारण आप पा सकते हो इस मिट्टी से भाई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। ये देखो, यहाँ पर रुकने का व्यवस्था कुछ इस तरीके का है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर खाने का, रहने का सब कुछ सुविधा बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों को यहाँ पर गंगा नदी जी का धारा भी मिलेगा। उसकी भी क्या कहानी थी सब कुछ मैंने पिछले वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और मुबारक हो ठंडी आ चुकी है भाई। सुबह ऐसा सब कुछ शेक हो रहा है अपने हाथों से भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और ये जो आगे वाले महाराज है ना, तो यहाँ पे सेवा पे जुड़े रहते हैं भाई। मंदिर के बारे में सब आप लोगों को इन्हीं से पता चलेगी। चलिए महाराज जी, चलते हैं। नर्मदे हर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा महाराज जी, कथा सुनी काफ़ी अच्छे से, इतने अच्छे से कहीं पर भी हमने सुनाया भी नहीं और सुना भी शायद आगे सुनाया भी कि नहीं। देखो, आपको यहाँ जब रहे, हाँ जी, तो कैसा महसूस हुआ कि ये जगह कैसी पवित्र है और कितना अनुभूति हुई आपको? बहुत मुझे, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, अनुभव नहीं किया। हम इसीलिए लोगों को कहते हैं कि यहाँ 3.5 दिन रहो। अच्छा, हाँ, 3.5 दिन यहाँ रहने का महत्व इसीलिए हम बताते हैं। अच्छा, 3.5 दिन यहाँ पर वो बताया नहीं कि वो उसका क्या महत्व है 3.5 दिन रहने का। 3.5 दिन यानी कि जो 3 साल 3 महीना 13 दिन की जो परिक्रमा है, हाँ हाँ हाँ, 3.5 साल की जी, तो उसमें आपको हर घाट के कुछ रहने के नियम बताए। अच्छा, यहाँ पर 3.5 दिन रहने का नियम। हाँ हाँ, और आप पैदल हो तो पैदल वालों को 3.5 दिन यहाँ रहना होता है। अच्छा, मगर आप उतना नहीं रह सकते, कम से कम आधा दिन तो रहना, आधा दिन रहना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ज्यादा आधा लोग दिन प्रसाद काके भी जाओ, मगर हो सके तो एक रात्रि मुकाम करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, रात्रि मुकाम करने से ही आपको यहाँ की अनुभूति होगी कि हम मैया के यहाँ चलो। क्योंकि जो स्थान पे ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन के खेले हैं, हाँ, रहे, वो स्थान का महत्व है। ये धरती पे कहीं नहीं मिलेगा जहाँ आप लोग एक साथ तीनों भगवान, वो भी कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ही जगह है। तो ज्यादातर लोग भागते रहते हैं, हाँ, भागना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र वाले लोग नहीं, अभी तो सब लोग भागने लगे हैं। अभी तो सब लोग भागने, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र वाले ही भागते हैं ज्यादा, अभी सब लोग भागने लगे हैं। जो
परिक्रमा के हेतु से ही निकले, सही परिक्रमा करनी है, हाँ। वो अवश्य निकलेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा महाराज जी सभी लोगों को, अगर परिक्रमा कर रहे हो तो भाई पूरा समय लेकर आओ, समय लेके आओ। ऐसा नहीं कि अरे मैं आने के बाद वहां पर क्या होगा, मैं 2 महीने में खत्म करूंगा, 3 महीने में। अगर ऐसा करना है तो आओ ही मत, भूल ही जाओ। परिक्रमा है ही नहीं आप लोगों के लिए है ना, है कि नहीं? तो लोगों को यही सलाह देते हैं कि भाई आप परिक्रमा कर रहे हो तो पूरे निवृत्त होकर करो। हाँ जी, हाँ जी। निवृत्त यानी कि काम धंधा बिजनेस सब कुछ मैया को सौंप दो, सब कुछ भूलो। सब ये टाइम जो आपने मैया के लिए 3 माह 5 महीने आप निकले हो मैया के लिए, तो मैया का ही स्मरण करो। हाँ वही, लेकिन लोग ज्यादा क्या सोचते हैं पता है, उनकी सोच में क्या रहती है, आज कितना किलोमीटर कटा, ये नहीं बोलते कि आज कितने बार नाम जप किया। किलोमीटर काटना, हाँ जी, किलोमीटर काटना और परिक्रमा करना, यानी कि धरती और आकाश का जितना अंतर है उतना अंतर है। जी 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 जी। क्योंकि काटना उसको कहता है कि हम समय काट रहे हैं, सही कहा। और परिक्रमा ये है कि अपना आस्था का विषय है, आस्था का विषय है कि हमने कितना रसपान किया, जी जी जी, लिया कितने, संतों हाँ। खुद भगवान हमें सिखाने नहीं आएंगे जी, नहीं वो, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में स्वयं परमात्मा आएंगे तो भी हम उनके पास उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे। हाँ, ये तो है ही, ये तो है ही। तो ऐसा है, तो परमात्मा क्या करते हैं कि किसी ना किसी रूप में वो आके अपने को बता रहे हैं, सब सत्य है। हाँ जी, भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये करो। और उनके स्थान बता दे। स्थान पे जाने का अर्थ ये है कि हर स्थान का हम सुनेंगे कि भाई यहाँ पर ये ऋषि संत तपस्या करते थे, तो उनके ये नियम थे, यहाँ पर ये देव ने यहाँ ये कार्य किया और उन्होंने जनता के लिए मांगा। जी जी जी। पहले के ऋषि संत जो थे उन्होंने जो भी तपस्या की, कुछ भी किया, तो खुद के लिए कभी नहीं मांगा है। उन्होंने भविष्य के लिए मांगा, भविष्य के लिए। भविष्य में जो साधु संत परिक्रमाओं कोई भी दर्शनार्थी आए तो उनको आप दर्शन दीजिए। जी जी जी। उनकी हर मनोकामना पूर्ण कीजिए, क्योंकि वो भी जानते थे कि कलयुग में सबको कठिनाई मिलेगी, तो उनके लिए उन्होंने मांगा। जी जी। अब जब उन्होंने इतने सालों तपस्या करके अपने लिए किया है, तो हम उनके लिए एक आधा दिन या वहीं पर थोड़ा बैठ के हम उनके बारे कुछ घंटे तो दे ही सकते, घंटे तो दे ही सकते हैं। ऐसे ही हम कहीं चौराहे पे बैठ के यहाँ वहाँ की बातें करने के लिए हम बैठ जाते हैं, मगर धर्म के लिए नहीं। वो तो बात करते हैं धर्म की। अरे वो देखिए गुरुजी, कहने में और करने में अंतर है, इसलिए मैंने बोला जमीन और आसमान का। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा। सुबह सुबह अपने सूर्य देवता देखिए क्या खिलखिलाहट दिखा रहे हैं भाई आज। और वहाँ पर मैया जी है वहाँ पर, तो आज तो दर्शन नहीं कर पाया, शाम को वहीं पर हमने स्नान वगैरह किया था। और ये देखिए कितनी ठंडी बढ़ चुकी है और ओस कितनी गिरती है। देखिए ये बारिश का नहीं है, ये ओस का पानी घास के ऊपर रुका हुआ है। और इस घास के ऊपर पानी रुकने की वजह से ना भाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंडी लगती है पैरों को, क्योंकि पैर भीग जाते हैं ना। और इस ठंडी में पैरों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है भाई। तो सॉक्स तो और ज़्यादा ठंडी करेगी, क्योंकि सॉक्स भीग जाएंगे ना तो वो और ज़्यादा देर तक वो ठंडी करेगी। तो ऐसे घास में अगर चल रहे हो ना भाई, मैं तो बोलूँगा अवॉइड करो आफ्टर सॉक्स, वरना भाई आपकी वाट लग जाएगी पैरों की, इतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी। नर्मदे हर। वैसे बाबा जी, कब आपने परिक्रमा कब की थी, शुरू की थी? अपन साथ में तो थे। अच्छा, सुल्पानी में आप ही है। और कैसी है ठंडी मैया जी की? बहुत बढ़िया है, हमारे से दबाता नहीं है ना बाबा। अच्छा, ठंडी बहुत है ना? स्नान ठंडे पानी से कहाँ होगा बाबा? नहीं, अभी ठंडी बहुत है ना, ठंडी सुबह सुबह। हाँ, अब तो अब चालू हो गई ना ठंड, अभी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी ठंडी। अरे अपने इलाके में जाके और ज्यादा लगेगी। अच्छा, अपने इलाके में मतलब कहाँ पर? अंजर से अपन आए ना सुल्पानी। अच्छा, वहाँ पर और ज्यादा लगेगी। हाँ। चलिए देखते हैं, मैया जी का परीक्षा है, परीक्षा देते रहेंगे। जी जी, चलिए, नर्मदे हर। नर्मदा मैया आई, रोशनी भी संग लाई, रेवा की हल्ले हर में जैसे जीवन मुस्कुराई। पर्वतों से उठड़ कर आशीष बहाती जाती, तेरे चरणों में आकर हर थकान मिट जाती। आरजे जाए मां नर्मदे, दिल में बस तेरा ही नाम चले। आरजे जाए मां नर्मदे, तेरी धारा से शक्ति मिले। आधुनिक दुनिया
हाँ जी महाराज जी। ये प्राचीन है। कितना ये- प्राचीन है महाराज जी? ये कम से कम 300 साल से पुराना है, इससे अच्छा। ज्यादा पुराना है। तो ये नीम का जो पेड़ है ये हाँ हाँ। ये नीम के अंदर उत्पन्न हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये नीम के फाड़ के निकला हुआ। इसके पीछे जो दीवार है ये नीम का पेड़ था। अच्छा। हाँ, अभी भी जड़ है। हाँ हाँ, नीचे तो ये छोटा था, तो हाँ हाँ ये हाँ गांव वाले ये सब जानते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। ये सब एक महात्मा थे, वो सेवा करते रहे, तो ऐसे बढ़ते गए ये। अच्छा। हाँ, बढ़ते गए, फिर यहाँ कुछ नहीं था, तो ऐसे गांव वाले मिल के यहाँ मंदिर बनाए और ये सब करे, जाके फिर ये संगठन होके अच्छा। सब ये सब व्यवस्था बनी है। नहीं तो तो यहाँ पूरा कच्चा था। अच्छा, तो हनुमान मंदिर का कुछ इस तरीके का इतिहास है। और यहाँ पर अभी परिक्रमा वासियों की भी सेवाएं होती है। सेवा तो अभी इतना नहीं होते हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ। सेवा के हम व्यवस्था बना के रखते चल रहे हैं। हैं, थोड़ा थोड़ा करके जी आगे जी आगे जी के जी। चल रहे हैं। अगर हनुमान दादा चाहें तो बड़ा भी हो सकता है। ये अच्छा तो अच्छा कोई अच्छा। अपन को इतना ज्ञात नहीं है जी, कि जी, जी। किसका। बाबा जी, इस हनुमान जी का लंकेश्वर नाम क्यों है? हाँ। लंकेश्वर हनुमान। लंकेश्वर तो मतलब ऐसे जानकारी के लिए रखती हैं। अच्छा। जैसे गांव मोलेथा है, हाँ हाँ हाँ। अब ये बहुत से कहते हैं हनुमान महाराज कह देते हैं, बहुत से कहते हैं हनुमान दादा, बहुत से कह देते हैं पवन हनुमान जी। तो इस वजह से यहाँ हनुमान लंकेश्वर हनुमान बना है, हाँ, हाँ, मतलब कि हाँ। यादगार के लिए। जी 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 जी। लेकिन इसके प्राचीन जो है नीम का पेड़ है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय नर्मदे श्री राम, हर। सीताराम। सीताराम, जय बजरंगबली। अनुसुईया माता मंदिर से लगभग आप लोगों को 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद आप लोगों को लंकेश्वर हनुमान जी का मंदिर आता है। उससे कम भी चल सकते हो शायद, मुझे पता नहीं कितना किलोमीटर पड़ेगा, मैंने बस अंदाजी से बताया भाई। तो ये वाला अपने लंकेश्वर हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, हज़ारों साल तक बोलते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं भाई। और देख सकते हो यहाँ पर सुबह सुबह अपने बजरंगबली की धुनी भी जल रही है। और इस मंदिर का प्रांगण देखो इस तरीके से। तो और यहाँ पर परिक्रमा वासियों की चाय वगैरह की अभी नाश्ता बाल भोग वगैरह सेवा चल रही है। और मंदिर देखो इस तरीके से। और देखो भाई अपने श्री बजरंगबली के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, श्री लंकेश्वर बजरंगबली के। ये लीजिए, जितना हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को मैया के तट पे जो मंदिर प्राचीन मंदिर है उन सारे मंदिरों के दर्शन आप लोगों को करवा पाऊँ करके भाई। ये देखो एक बार फिर से कितने विशाल और कितने बड़े, ये देखिए। और उनका जो गदा है वहाँ पर ये देखिए, उनके गदा भी कोई उठा नहीं सकता भाई, इतना शक्तिशाली अपने बजरंगबली थे भाई यहाँ पर। और ये जो मंदिर है ये पूरे खेतों में बसा हुआ है। और यहाँ पर इसकी दृश्य देखिए। हाँ, और ये जो मंदिर है मोलेता में आता है ग्राम, उस मोलेता में आप लोग आके इस मंदिर के दर्शन कर सकते हो। और शायद यहाँ पर आप लोगों को रात में अगर आप लोग रुकेंगे तो आपको यहाँ पर वो खुद बनाने का व्यवस्था दे सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा चलता नहीं है, रुकते नहीं है परिक्रमावासी, इतना व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चाय सेवा चल रही है भाई। चलिए, काफ़ी अच्छे से गुरुजी ने बजरंगबली के बारे में बताया। नर्मदे हर, जय बजरंगबली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी प्रसाद के लिए। तो ये देखिए भाई यहाँ पर उन्होंने सेवा करते हैं अपने बजरंगबली के। तो उन्होंने कुछ बताया अपने बजरंगबली के बारे में कि किस तरीके से ये मंदिर प्रकट हुआ करके भाई। काफी अद्भुत कहानी है। और मैया जी के तट पे जो भी मंदिर है, जो भी शिवलिंग कुछ भी हो भाई, ज्यादातर ज्यादा भाई स्वयंभू ही मंदिर यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अच्छा, गाँव कौन सा है महाराज जी? मोलेठा। तो भाई बजरंगबली के दर्शन करके मोलेठा में आए हुए हैं। और यहाँ पर इतनी प्यारी सुंदर सी कुटिया दिखी ना भाई, मैं देख के ही ऐसा मन होने लगा कि देखते हैं इसको। वैसे इस कुटिया में कोई है नहीं, अभी बोल रहे हैं कि कोई महाराज वगैरह नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर जगह पे बनी हुई है। देखो इस कितना साफ़ सुथरी जगह है। और ये कुटिया देखो भाई कितना मस्त है, कितनी मस्त कुटिया बन रही है। देखिए ऐसा लग रहा है श्री राम जी ने वनवास में कुटिया बना रहे हो। कितना सुंदर है भाई, बन रहा है, अभी बना नहीं है, पूरे बन के तैयार नहीं हुआ है। इस तरफ से कामकाज चालू है भाई। काफ़ी सुंदर सा बाँस की लकड़ी से सजाया जा रहा है इसको। ये देखिए अद्भुत अंदर की किस तरीके की व्यवस्था है। देखो ऐसी कुटिया हमें बहुत सारी मिलती है। और हर महादेव। ये देखिए वहाँ पर अपने बांके बिहारी की भी तस्वीर है भाई। वहाँ पर ऐसे क्षण मिलते हैं ना, तो ऐसे क्षणों का फ़ायदा ले लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार नहीं मिलते ऐसे, कि हर किसी को देखने के लिए नहीं मिलते ऐसी कुटिया भी। हम अभी निकले हैं भाई जस्ट लंकेश्वर हनुमान जी के दर्शन करके। और आगे आते ही देखो भाई, आपको आगे दिखाऊँगा। ये देखो कितनी बड़ी खाई है यहाँ पर। ये देखो रास्ते में इस तरीके से खाई बनी हुई है, इसको पार करके जाना है। यहाँ से पार हो सकते थे, वहाँ कहाँ जा रही हो? आइए यहाँ पर,
मम्मी यहाँ पर यहाँ से उतर सकते हो। अगर इसमें से पानी बह रहा हो, कीचड़ हो तो भाई फिसलन तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अंदर से सीधे नीचे उतरो। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें फिसलन ज़्यादा होगी, बस इसमें कीचड़ वगैरह कुछ नहीं है। चलिए उतरिए, आराम से उतरिए। आसान है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। देख लेना, ऐसे रास्ते उतर के आना पड़ेगा, खाई खाई होते हुए यहाँ से। चलो चलिए भाई, आ चुके हैं बद्री का आश्रम। सीधे बद्रीनाथ के बाद आप बद्री जी की आश्रम पे जा रहे हैं, मैया जी की परिक्रमा करते हुए भाई। वैसे इस आश्रम का नाम बद्रीनाथ आश्रम है भाई, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर केदारेश्वर के भी दर्शन होते हैं। ये देखिए वे कितना सुंदर से अपने केदारेश्वर मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है और काफ़ी अच्छा आश्रम है। यहाँ पर आप लोगों की कुछ अन्न क्षेत्र है, यहाँ पर भोजन वगैरह भी करके, गौशाला वगैरह देख के यहाँ से आप लोग मंदिर के अपने नर्मदा मैया जी के भी दर्शन कर सकते हो। एक बार केदारेश्वर बाबा के दर्शन भी कर लीजिए। ये देखिए कितने सुंदर से सजाया गया अपने भोले बाबा को। दर्शन पहले, बाद में सब कुछ। चलो भाई, केदार बाबा के दर्शन तो हो गए, और अब अभी आप लोगों को करवाते हैं अपनी मैया जी के दर्शन, क्योंकि आज करवाया नहीं ना आपको। एक बार मैया जी का सुंदरता देखो यार, क्या लग रहा है। वैसे ये है भाई बद्री जी का मंदिर भाई, ऊपर ही वहाँ पर मैया जी है। मैया जी के दर्शन करवाए आप लोगों को मैंने। और ये देखो बद्री भगवान जी का केदारेश्वर मंदिर के इस तरफ, ऊपर की तरफ आप लोगों को ये मंदिर मिलता है भाई। काफ़ी सुंदरता से ये मंदिर बनाया हुआ है। और बस भाई बहुत दौड़ना हो गया, आज से प्रयास कर रहा हूँ मैं आप लोगों को हर एक जगह की एक्सप्लोरेशन, हर एक जगह की डिटेल्स आप लोगों को बता पाऊँ भाई। एक बार देखो यार, सौंदर्यता अपनी नर्मदा मैया जी की, और यहाँ पर बद्रिकाश्रम जी की। ये पूरा बद्रिकाश्रम ये मंदिर है भाई। वैसे अंदर दर्शन के लिए वहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बिना हाथ पैर धोए अंदर दर्शन के लिए ना जाए कि वहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो हाथ पैर धो के ही मंदिर के दर्शन कीजिएगा अपने बद्रीनाथ जी के। अंदर दर्शन आप लोगों को भी करवा देते हैं। नर्मदे हर, जय प्रभु जी की, जय बद्रीनाथ जी के। यहाँ पर आप लोगों को देखिए सीधे बद्रीनाथेश्वर की इस तरीके से दर्शन होते हैं, काफ़ी अद्भुत से। तो कृपया करके इस मंदिर पे आके दर्शन जरूर करके जाना इस आश्रम पे भाई। और यहाँ पर इतने विशाल अपने गणपति बप्पा जी हैं, और उनके अपोजिट भाई इस तरफ बजरंग बली भी विराजमान है। आप लोगों को एक ही जगह पे इतने सारे भगवानों के एक साथ दर्शन हो जाएंगे भाई। यहाँ पर देखिए दुर्गा माता जी भी है, जय माता दी। पता ही नहीं था, ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर इतने सारे देवताओं के दर्शन होंगे करके। और ये रहे भाई जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की रली। अपने बजरंग बली यहाँ पर अपने पहाड़ को लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबको दर्शन देते हुए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिवलिंग है, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए ये केदारेश्वर लग रहा है मुझे, क्योंकि पंचमुखी का है ना, तो ये ऐसा ही वहाँ पर रहता है केदारनाथ में। और बाकी सारे ये रहे अपने ये भाई लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग, इसमें से लिंग क्यों नहीं है पता नहीं है, यदि इसमें लिंग ही नहीं है। बहुत ही छोटे हैं भाई, यहाँ पर 3 है, एक की जगह पे 3 लिंग है, और बाकी ये सारे हैं। देखिए इस एक ही आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। बोलते हैं ना कि मैया के तट पे सारे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, और मैया जी को खुद भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि उनके तट पे सारे देवता हैं, सारे ब्रह्मांड के देवताओं के दर्शन होते हैं, और उनके तट पे ही विराजमान है करके। तो इससे बढ़िया सबूत और क्या चाहिए। नर्मदे हर माता जी। केदारेश्वर के बाद अपने बद्रीनाथ के भी दर्शन के बाद भाई अपनी मैया जी के दर्शन कर लो एक बार। कितनी सुंदर से दिख रही है अपनी मैया जी यहाँ पर भाई। और मैया के ऑपोजिट ये रही मैया जी, और उनके ऑपोजिट ही भाई हम लोगों को अपने अर्धनारीश्वर की जो अपने माता पार्वती और भोलेनाथ जी हैं, और यहाँ पर बजरंग बली है,
उन दोनों के दर्शन कुछ इस तरीके के होते हैं भाई। कितना खूबसूरत सी ये बद्रीनाथ जी का आश्रम सजाया गया है, आप खुद देख सकते हो। लोग भाई नीचे जाके बजरंगबली के दर्शन कर रहे थे और यहाँ पर वो लोग भी आ ही गए साक्षात दर्शन करने के लिए, देने के लिए, साक्षात दर्शन देने के लिए आ गए ना। अभी आपने मोबाइल निकाला, उसको लगा बिस्किट निकाल रहे हैं और आगे आ गए। ये देखो बद्रीनाथ आश्रम के बाद भाई अभी आए हुए हैं यहाँ पर गंगा तीर्थ करके स्थान है इस आश्रम पे। और भाई यहाँ पर आज इतने आश्रम मिल रहे हैं, हर कदम पे आश्रम है, हर कदम पे। आप लोगों को ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप को अरे यार उस आश्रम पे जाना है, आज बहुत दूर चलना है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जब से हमने माता अनसुईया जी की मंदिर से निकले हैं ना भाई, हर क्षण आश्रम ही आश्रम मिल रहे हैं भाई। और अभी इस आश्रम की बारी है और इस आश्रम को गंगा तीर्थ क्यों कहते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। और ये है भाई गंगा तीर्थ स्थान, यहाँ पर परिक्रमा वासियों की भी सेवा होती होगी। स्वच्छ रखे ये भागवत कीर्तन भी करती है। भागवत करती है। हाँ, कीर्तन। अच्छा। नहीं मना नहीं करते, मना नहीं करते ले की जय पार्वती पते हर हर महादेव। तो इस गंगा आश्रम पे यहाँ भोजन करने का व्यवस्था कुछ इस तरीके का है। अभी यहाँ पर परिक्रमा वासियों का भी सेवा होती है, तो अभी हम यहाँ पर भोजन करने के लिए आए थे अंदर। लो भाई खाना भी आ गया अपना। इस आश्रम का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, देखिए पूरा अनाज सुखाया हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, जो परिक्रमावासी गाड़ी से करते ना वही परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं वे ज़्यादातर। जो पैदल अंदर तक आ ही नहीं पाते हैं यहाँ पर इस अपने मंदिर के दर्शन के लिए। इस मंदिर का नाम है भाई श्री गंगानाथ महादेव मंदिर है। आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करना। आप लोगों को यहाँ का जो मैया जी की खूबसूरती दिखती है, जो घाट है उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को, काफ़ी मज़ेदार है। अभी हम खाना वगैरह खा के आराम किया थोड़ा बहुत, उसके बाद थोड़ा तैयार हुए। अब मैया यहाँ पर अपने गंगानाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं। अरे नाम देखिए गुजरात में लिखा हुआ है गौरी शंकर, लेकिन आप यहाँ देखिए भाई क्या सुंदर है अपने गौरी शंकर भगवान जी का दृश्य। नंदी भगवान के ऊपर विराजमान है, ये देखिए अद्भुत। ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है। वो स्वयंभू शिवलिंग है, वो कितनी सदी हो गए उसको मालूम है, बहुत पुराना शिवलिंग है। जब गंगा मैया ने इधर बाजू में गंगा मैया था, गंगा सप्तमी के दिन वैशाख सुद सातम के दिन गंगा मैया इधर गंगा खाड़ी में आते हैं। अच्छा। गंगा नर्मदा का संगम होता है, वो गंगनाथ महादेव को है। अच्छा। बाजू में स्वयंभू नंदीकेश्वर महादेव है। हाँ। ये स्वयंभू गंगनाथ महादेव है। ये अपना नासा वाला ने उसका 2-3 दफा आके उसको देख कर गए कि कितना लंबा है, तो उसका कोई ये नहीं है, पाताल तक गया है, इतना लंबा शिवलिंग है, उनका कोई अंत नहीं है। और ये जो गंगा मैया है बाजू में, वो गंगा मैया गंगा सप्तमी के दिन उनका पाप धोने के लिए इधर आती है। वो उसने भगवान को प्रश्न किया कि भाई पूरी दुनिया का पाप मैं लेते हुए और मेरे में स्नान करते हुए वो पाप का भार मैं कैसे निकालूं, तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। तो भगवान ने किया कि तुम इधर नंदीकेश्वर महादेव और गंगनाथ महादेव के बीच में गंगा खाड़ी है, उधर जाके अपना पाप धो लो। तो वो सुबह में 3:30 बजे गंगा मैया आती है इधर, साल में एक दफा, और 3:30 से 6 बजे तक स्नान करने से किसी भी प्रकार की कोई भी अपना पाप है कुछ भी वो पूरा खत्म हो जाता है। वैसे गंगा मैया कौन से महीने में आती है, कौन से? वैशाख महीने में। अच्छा। वैशाख महीने में वैशाख सुद सप्तमी के दिन बड़ा मेला लगता है, कम से कम 1,00,000-1.5 लाख पब्लिक आती है, बहुत पब्लिक आती है। और 3:30 के बाद स्नान करने का और 6 बजे तक का महिमा है उसका। उधर ये जो अपना मैं आपको बोला वो शिव पुराण में उसका पूरा अध्याय है। अच्छा। ये गंगा सप्तमी का जो मैं आपको बोला वो पूरा इसमें है, शिव पुराण में है और पद्म पुराण में है वो ये गंगा। और ये जो महर्षि अरविंद है जो वो आपका ऊपर इसमें देखा था वो आपको जी। तो वो सरस्वती गुफा में महर्षि अरविंद बड़ौदा गायकवाड़ी राज में वो जेल में थे। अच्छा। फिर वो छूट के आ गए, गायकवाड़ी राज में गायकवाड़ का पीए था,
उनको वो उधर कुछ कोई ज्ञान नहीं था। फिर इधर आए ब्रह्मानंद महाराज, हमारा ये ब्रह्मानंद महाराज है, वो सिद्धि वाले आदमी थे। जी जी जी। बहुत सिद्धि थी। आज भी हमारा अन्न क्षेत्र में कभी भी तकलीफ नहीं पड़ता है, कभी भी हमारा अन्न क्षेत्र में अनाज कम नहीं होता है। अच्छा। कभी भी कम हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। हम लोग किसी के पास मांगने को नहीं जाता है, लोग सामने से ले जाता है। हमारा यहाँ को कभी खाना कम नहीं पड़ता है। अच्छा। इतना भी आदमी आता है, खाना पूरा हो जाता है। वैसे यहाँ पर परिक्रमा वासियों की भी सेवा होती के है। लिए रहने खाने पीने के लिए हम लोग पूरी सर्विस देते हैं। अच्छा। अगर रुकना है तो रुकवा देते हैं, और रहना तो रहते हैं। ये ब्रह्मानंद महाराज ने ये महर्षि अरविंद जो ये उसका शिष्य था, वो उधर आए और उसके पास दीक्षा लिया। दीक्षा देने के बाद ब्रह्मानंद महाराज ने उनको गुरु मंत्र दिया और सरस्वती माता में उसने तपस्या की, तो सरस्वती माता उसको साक्षात्कार हुआ और फिर पूरा ज्ञान हो गया उसको, वेद पुराण से पूरा ज्ञान हुआ। उसके बाद गए वो आगे आप जाएंगे अपने कुबेर, आप गए नहीं ना? अभी जाएंगे। हाँ, तो कुबेर में महाकाली का मंदिर है, वहाँ उसने महाकाली की उपासना किया और उसके बाद पांडिचेरी जाके उसने आश्रम डाला। अच्छा जी। वो ये महर्षि वो सरस्वती माता गुफा है, वो आज भी साक्षात्कार है, वो शक्तिपीठ जैसा है। ये सरस्वती माता का टेम्पल इधर गुजरात में वे की है, वो शक्तिपीठ बोलते हैं। अच्छा। वो शक्तिपीठ जैसा ही है और बहुत चमत्कारिक है। वो जो आप उधर कुछ भी माला जप करो ना, उसका अनेक गुना फल मिलता है, क्योंकि इधर एकांत है, कोई आदमी बहुत कम आने वाले हैं। हम पूरा दिन आप एक माला जपो, वो 100 माला का पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्र में किया है। नागपुर से भी लोग आते हैं गायत्री मंत्र जप करने को, तो वो मंदिर में ही ये करते हैं। अच्छा। और ब्रह्मानंद महाराज वो है, उसने ऐसी विद्या प्राप्त किया था कि कभी भी हमारे वो पूरे पहले तो क्या रोड वोड कुछ नहीं था, जब पैदल जाते थे और बड़द गाड़ा आता है उसमें खाना, तो उधर 2-3 गाँव वाले को खाने को बुलाया था, तो घी कम पर हो गया, लड्डू बनाया था। तो घी तो महाराज को बोला कि महाराज घी तो है नहीं अभी, लड्डू कैसे बनेगा? तो बोला मैया के पास जाओ, आपको कितना मांगता है? तो बोला 2 डिब्बा घी मांगता है। मैया के पास पानी, उनको बोलो हमको घी दे दो, आएगा तो वापिस दे दो। तो 2 डिब्बा पानी भर के लाए, उधर आया तो पूरा घी बन गया। घी बन गया, लड्डू बनाया, सबको खिलाया। 2-3 दिन के बाद घी आ गया, फिर वापिस दे दिया मैया को। क्या बात। ऐसा ब्रह्मानंद महाराज का है। ये बहुत पुराना है ये मंदिर, कम से कम अभी हमारा ये पंचदेव का मंदिर है। पंचदेव में गणपति बाबा आता है, हाँ। माता जी आता है, हाँ। महादेव जी आता है, विष्णु भगवान आता है और एक सूर्य नारायण भगवान। जी 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 जी। इधर सूर्य नारायण भगवान है, पंचदेव का मंदिर है। ये पूरा स्थापना किया हुआ है और हमारा भोग लगता है, तो इधर 16 भोग लगता है। कोई भगवान को बिना, और हमारे यहाँ लहसुन, कांदा, गरम मसाला ऐसा कुछ नहीं, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन, क्या कोई बात है। ऐसे गरम चीज नहीं बनाते, भगवान को सात्विक भोग ही लगाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत ये अच्छा। बहुत पुराना मंदिर है और जितना भी परिक्रमा वाला है उनको मालूम ही है। उधर से परिक्रमा करते हैं तो हम गंगनाथ मंदिर का नाम बोलते ही है। और हमारे पूरे साल में 6-7 सप्ताह होती है। अभी भागवत, अभी परसों ही भागवत खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, 2 दिन के पहले ये जो परिक्रमा वाले आते हैं, 1 दिन रुक के सुनते हैं, बाद में जाते हैं। हमारे सावन महीने में कम से कम 100 आदमी इधर पूरा महीने सेवा करने को रहते हैं, आते हैं। पूरा खाना पीना पूरा इधर मंदिर में रहता है और 30 दिन में 330 दिन उसको हम लोग मिष्ठान खिलाते हैं, पूरा राजभोग खिलाते हैं। अद्भुत महाराज जी। सबसे बढ़िया नजारा ये है। ओ भाई साहब, इधर से ये देखिए पूरे नर्मदे मैया जी का क्या सुंदर दी। और वो संगम है महाराज जी, ये संगम है, वो जो ब्रिज दिख रहा है वो संगम है। ये अभी नारायण बलि वाले सब है। अच्छा। ये कार्तक और चैत्र महीने 2 महीना साल में आता है। वो 2 महीने में लोग नारायण बलि कराने को आते हैं, जो पितृदोष से मुक्त होते हैं इधर। तो ये जगह पर पुराणों में लिखा है कि नर्मदा किनारे चांदोद त्रिवेणी संगम में अगर आप नारायण बलि कराओ तो पितृओं को मोक्ष मिलता है इधर। अच्छा, पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। पितृदोष इधर होता है। ये देखो पूरा ये सामने है, ये चांदोद है। ये पहला है ये वाला ना घाट। इसके बाद जो ये गुलाबी कलर का है ना, पिंक कलर का, हाँ जी, ये कन्नाड़ी है। और वो उसके बाजू में कुबेर है। अच्छा, वो कुबेर अभी हमें वहाँ जाना पड़ेगा। ये सामने पुल से जाना पड़ेगा, कोई बीच पे पुल। हाँ हाँ, वो पुल। एक नदी उधर से आती है देखो। हाँ जी। और एक ऐसा नर्मदा मैया वो साइड से आती है। हाँ।
ये कुबेर के आगे से आ रहा है, वो नर्मदा मैया है, और ये औरसंग मैया है, और बीच में उधर सरस्वती मैया है। अच्छा, हाँ, गुप्त रूप से सरस्वती है। गुप्त सरस्वती। अच्छा, कौन सी नदी है? ये नर्मदा मैया। ये नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया, वो वहाँ से आ गई अपने हाँ, वो त्रिवेणी संगम का पूरा इधर ही आता है हमारे यहाँ। तो इधर ये गंगा कुंडी है हमारा। अच्छा, ये कुंड उधर आधी नदी तक गया है, लेकिन अभी पानी है इसके लिए, नहीं तो परिक्रमा वाले उधर से ही जाते हैं। लेकिन अच्छा, ये पानी कम हो जाता है महाराज पानी जी? हो जाएगा कम। कितना दिनों में कम हो जाता है? 20 दिन में कम हो जाएगा। और बाद में नीचे से परिक्रमा कर सकते परिक्रमा हैं? नीचे से जाते हैं, उधर से चानोद तक परिक्रमा वाले जाते हैं, फिर चानोद से ऊपर चले जाते हैं, और वो पुल सामने दिखाता है, उधर से जाते हैं। और इधर है ये राजपीपला वाला, ये वो जो आप कुबेर जाते हैं ना, ये पुल से आए होंगे शायद आप। जी नहीं, आप दोनों उधर से आए हाँ हाँ जी, मैया पार नहीं कर सकते। हाँ मैया पार नहीं कर सकते ना। ना, पार नहीं कर। हाँ, हम इधर ये वो सामने जाएंगे ना, हाँ, हाँ। वो मैया नहीं है, वही वो आसंग दूसरी नदी है वो वो। दूसरी नदी है। जी जी तो जी। उधर से जा सकते हैं, सब परिक्रमा वाला उधर से ही जाते हैं। ये नर्मदा मैया उधर से ऐसे चली गई, ये सामने दिखा रहा है ना, जी 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 ये जी, ऐसे नदियाँ, ये ऐसा सीधा चले जाना है। ऐसा राउंड लगा के आई है। और ये जो विशाल सा पेड़ दिख रहा है भाई, ये लगभग 5000 से भी ज़्यादा पुराना है बोल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पुराना है पेड़। आप देख सकते हो पेड़ के अंदर से पेड़ निकले हुए हैं इसके, इतना ज़्यादा है। और इसके बीच में यहाँ पर भोलेनाथ जी का ये शिवलिंग है भाई, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं लगभग 3:30-4 बजे, और अभी हम जाके वहाँ पर संगम पे स्टे करने वाले हैं, और संगम पे स्नान करेंगे, क्योंकि अपना पाप भी थोड़ा बहुत धुल जाए ना, पाप से भी बचना है भाई। तो अभी चलते चलते हुए औरसंग नदी पार करने वाले हैं, उसका ब्रिज है, और इस ब्रिज के पास आने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा हम लोगों को, काफ़ी देर से चल रहे हैं भाई, और बहुत मेहनत करनी पड़ी, और बहुत देर तक चलना पड़ा, क्योंकि भाई अगर तट से जाते ना भाई, लगभग हमें 2 किलोमीटर ही पड़ता, 2 किलोमीटर भी नहीं पड़ता कुबेर मंदिर। तो उसके लिए हमें ना नदी में अभी मैया में पानी जल ज़्यादा होने की वजह से हमें घूम के 6 किलोमीटर आना पड़ा, और ये ब्रिज का जो औरसंग नदी का ब्रिज है, इसको पार करना पड़ रहा है। वैसे मैया जी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो मुझे अपनी शॉर्ट वीडियो में भी देख के बताया था कि मैया जी का नदी, जो मैया जी का जल तो पार नहीं करते, नदी को पार नहीं करते, तो क्यों कर रहे हो करके। तो हम मैया जी को पार नहीं कर रहे हैं, वो जो नदियाँ दूसरी संगम होती रहती वो नदियों को पार कर रहे हैं। ये देखो ये औरसंग नदी है, और वहाँ पर मैया जी में जाके संगम हो रहा है भाई। इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, संगम का क्या महत्व भी है करके। पहले हम कुबेर मंदिर चलते हैं, वहाँ पर आराम करते हैं, और उसके बाद स्नान करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इस संगम से ऐसा बोला जाता है कि इस संगम में स्नान करने से भाई पितृदोष का पाप से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है करके। तो चलिए वो भी हो जाए एक बार, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं कुबेर भंडारी मंदिर में। यहाँ पर आप लोगों को रुकने की, खाने की व्यवस्था सब कुछ है, और ये छोटा मोटा धाम नहीं है, बहुत बड़ा धाम है। और इसके अपोजिट ही आप लोगों को नीलकंठ धाम मिलता है, पोईचा भाई। वहाँ पर देखिए आप लोगों को मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ की भी दर्शन करवाई है, लेकिन कोशिश करना भाई सुबह की आरती और भाई अभिषेक जरूर देखना, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर नीलकंठ धाम में आरती होती है। तो उसकी वीडियो आप लोगों को पहले ही दिख चुकी होगी, देखिएगा उसको, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर मैंने करवाई है। बस लोग शाम की आरती करते हैं और चले जाते हैं सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के वहाँ से। लेकिन सुबह की भाई ज़रूर उसमें भाग जरूर लेना भाई, सुबह की आरती और स्नान में भी काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे अभी अपने सूर्य देवता अपने किरणों को छुपा लिया है, देखिए धीरे धीरे ढल रहा है। और ये जो हॉल दिख रहा है ये पूरा परिक्रमा वासियों के लिए है, रहने के लिए। तो यहीं पर रुके हुए हैं, और अभी आप लोगों को हम जाके कुबेर महाराज जी के दर्शन करके आते हैं। और वैसे वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है अंदर, अगर हो तो आप लोगों को दर्शन करवा ही देते हैं। और ये देखिए सारी परिक्रमा वासी भी अपनी अपनी मैया जी की आरती करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अभी हमें भी आरती करनी है, उसके बाद सीधे अंदर नीचे जाना है हमें। और वहाँ पर अपनी
त्रिवेणी संगम हो रही है गुप्त सरस्वती माता जी की और नदी की, जो रेवा कुछ बोलते हैं, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो रहा है नर्मदा मैया जी के साथ भाई। और ये देखो सूर्य देवता भी अपनी किरणें धीरे धीरे छुपाते जा रहे हैं, शाम हो चुकी है स्नान करने तक। मेरा स्नान करने तक सूरज ढल ही गया भाई, स्नान करके तैयार होना भी पड़ता है ना, क्योंकि भगवान जी के दर्शन जो करना है सीधे ऐसे थोड़ी दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलो भाई मैया जी की हो गई है अभी पूजा, और यहाँ पर देखो नीलकंठ धाम कितना सुंदर दिख रहा है भाई यहाँ से। ये अपने कुबेर महादेव के मंदिर कुबेर जी का, और सामने देखो भाई पूरा नीलकंठ धाम कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से पहुँचा। चलिए भाई अब आपको दर्शन करवाने की बारी और दर्शन करने की बारी अपने कुबेर भगवान जी के। जैसे ही मंदिर में एंट्री होते हैं ना भाई, आप लोगों को इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। देखिए कितना सुंदर से पूरे के पूरे पीतल और सोने जैसा यहाँ पर सजा के रखा हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना पेड़ है, आप देख भी सकते हो कितना पुराना पेड़ है। इसके राउंड पे ये अपने सारे भगवानों को यहाँ पर रखा गया है, शिवलिंगों को भाई। और वैसे यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत बड़ी बड़ी भी लाइन लगती है, तो अभी पूरा खाली है। देखिए हम पूरे मंदिर के ऊपर ही रुके हुए यहीं पर, कितना सौभाग्यशाली है। देखिए यहीं पर कुबेर भगवान जी है, और उनके ऊपर ही साइड में हम सारे परिक्रमावासी रुके हुए हैं। चलिए दर्शन के लिए यहाँ तक आ सकते हो, और इससे आगे फ़ोटो वीडियो लेना मना है भाई, लेकिन रूल से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, चोरी से भी बनाने का मुश्किल होता। चलिए भाई काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, अंदर फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हो अपने महादेव जी के और कुबेर भगवान जी के, उनके ऊपर ही मूर्ति है भाई, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर रखा गया है। आप आराम से दर्शन कर सकते हो पूरे के पूरे अपने कुबेर भगवान जी को। और ऐसे मान्यता है कि भाई कुबेर भगवान के दर्शन के बाद और महाकाली के अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके दर्शन के बाद ही अपनी परिक्रमा जो है उसकी मान्यताएं मानी जाती है। तो अभी यहाँ पर नीचे जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, कालिका माता जी के भाई। और यहाँ पर कुबेर भगवान ने तपस्या की थी करके बोलते हैं मैया जी के तट पे, तो इसी वजह से उनके मंदिर भी इस स्थान पे है भाई। और ये रहा भाई माँ कालिका जी का मंदिर, यहाँ पर जिस हम लोग गंगा महादेव मंदिर में गए थे ना, वहाँ के जो आध्यात्मिक गुरु जी थे पहले के, उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी करके बोलते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पर माँ काली जी का दर्शन होते हैं। यहाँ पर इसी तरफ यहाँ पर श्री कुबेर जी का भंडारी की जो प्राचीन सिद्ध गुफा है उसका रास्ता जाता है भाई, यहाँ से ही देखिए गुफा के और अंदर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो गुफा की है ना, इसको आप पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अभी मैं पढ़ के आपको बताने में असक्षम हूँ भाई। तो नीचे चलते हैं गुफा के अंदर, ये देखिए तो जिस तरीके का गुफा अंदर जा रहा है, नर्मदे हर। काफ़ी अच्छे से गुफा है में अंदर। और महाराज जी ने वहाँ पर हमें बताया भी कि यहाँ पर कुबेर भगवान जी रावण के डर की वजह से यहाँ पर तपस्या की थी भाई, घोर तपस्या। तो काफ़ी अच्छी कहानी भी पता चली हमें। और यहाँ पर वो आपको धन वगैरह बचाना है, धन का रक्षा करनी है तो किस तरीके से करना है उसके बारे में भी वो लिखा हुआ है, तो पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा भाई। आप कुबेर भगवान जी के दर्शन के बाद ना, गुफा के दर्शन के बाद भी आप तट पे आ सकते हो मैया की भाई। यहाँ पर वैसे संगम है नहीं, वहाँ पर आगे जाके संगम है। हमारे अलावा एक चींटी भी नहीं दिख रही इस घाट पे भाई, और घाट काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मैया जी की संगम जो है वहाँ पर हो रही है, और उसके अपोजिट ही है नीलकंठ धाम भाई। काफ़ी अच्छा आश्रम है, वहाँ पर भी एक दिन सिर्फ रुकने का मौका मिलता है सारे परिक्रमा वासियों को। वहाँ पर रुक के आराम से आनंद लेके आप अपना सफ़र उस तरफ से आगे बढ़ा सकते हो। समंदर तट पार करके इस तरफ आना होता है, उसके अपोजिट जहाँ पर कुबेर भगवान ने तपस्या की थी भाई। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने अच्छे से आज की वीडियो में जहाँ पर भी जहाँ धाम थे, जहाँ पर भी आश्रम थे, उनके अच्छे से दर्शन करवा पाया हूँ, और कोशिश रहेगी कि और अच्छे से करवाता रहूँगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नर्मदे हर लिखना ना भूलिए, क्योंकि इसी से मुझे प्रेरणा मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी नर्मदा मैया जी की परिक्रमा समाप्त करने के लिए भाई। तो अभी खाना खाते हैं, यहाँ पर खाना 8 बजे मिलता है लगभग। अगर आप लोग परिक्रमा कर रहे हो, वासी हो, यहाँ पर रुके हो, तो 8 बजे भोजन करके आप विश्राम कर सकते हो। अभी बहुत थके हुए थोड़ा बहुत, तो आराम करने की भी ज़रूरत है भाई। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसी और परिक्रमा के मज़ेदार वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव, नर्मदे हर।